Hello everyone, welcome to ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस। दिस साइड अरुण प्रताप सिंह चौहान। और आज हम हमारा 6th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल लैटिस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोमी जालक। हम देखते हैं ये प्रतिलोमी जालक होता क्या है, इसका कहाँ यूज होता है। ठीक है, एक्चुअली जो हमारी जो एक्सरेज होती हैं उनके डिफ्रैक्शन पॉइंट पे यानी विवर्तन बिंदु पे जब हम उसकी केस स्टडी करते हैं तो वहां पर होता क्या है कि जो समांतर किरणें होती है और समांतर तल होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग तो हम उसका एनालिसिस ब्रैग इक्वेशन से कर लेते हैं। जैसे कि ये कोई रे है, इस तल से टकरा के इस तल से टकरा के वापस से चली जाती है। इसी प्रकार एक और कोई रेज है, वो इस तल पे आ रही है नीचे वाले प्लेन पे। इस तरीके से जो किरणें आती हैं और आपतित होकर प्लेन पे आपतित होकर वापस से चली जाती हैं। तो इसके लिए केस स्टडी सिंपल सा होता था कि इसको हम ब्रैकेट इक्वेशन से पढ़ लेते थे, जिसमें होता है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ये ब्रैकेट इक्वेशन होती है जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी क्रिस्टल में विभिन्न दिक विन्यास यानी ओरिएंटेशन और जालक समतल होते हैं यानी लैटिस प्लेन होते हैं, जब समान दिक विन्यास यानी इक्वल ओरिएंटेशन और समांतर जालक समतल हो, दैट मीन्स द पैरेलल लैटिस प्लेन्स के एक्स किरणों का विवर्तन यानी डिफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेज ब्रैक विधि से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जब प्लेन्स डिफरेंट डिफरेंट हो यानी इस तरीके से जब ये प्लेन डिफरेंट डिफरेंट पहले हो और इनके ओरिएंटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट है, इनके ओरिएंटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट हो, तो इनका जो डिफ्रैक्शन है वो फाइंड आउट करना इजी नहीं होता है। तो डिफ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए प्रतिलोमी जालक यानी रेसिप्रोकल लैटिस की अजम्पशन दी गई। इसके अंदर होता क्या है, इनको किस तरीके से डिनोट करते हैं हम देखने वाले हैं। जो हमारे एक्सेस वेक्टर होते हैं यानी जो फंडामेंटल वेक्टर्स होते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए जैसे सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी, इसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो इनके जो रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं फंडामेंटल लैटिस के, वो होंगे ए स्टार कोमा बी स्टार कोमा सी स्टार। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है हम देखने वाले हैं। मेथड, इनको कैसे बनाया जाता है, इनको फॉर्म कैसे किया जाता है, तो इसका बेसिकली ये होता है कि जो हमारा जालक बिंदु होता है, पहले हम एक क्यूबिकल बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया है। इसके किसी एक एक्सिस पे ओरिजिन से हम अभिलंब डालते हैं यानी नॉर्मल टू द प्लेन हम बनाते हैं। हमने इस पॉइंट से एक नॉर्मल टू द प्लेन बना लिया। इसको हमने दे दिया बी वेक्टर, इसको हमने दे दिया ए वेक्टर, इसको हमने डिफाइन कर दिया सी वेक्टर। ए बी सी तीनों परपेंडिकुलर होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और हमने इस प्लेन को नेम दे दिया ए बी सी और डी। इसको हम थोड़ा मार्क कर देते कौन से। तो इस प्लेन के नॉर्मल है ये जो हमने लंब खींचा है इसको हम दे देते हैं D100, यानी हमने इसको ए वेक्टर के करस्पॉन्डिंग यानी पैरेलल और एबीसीडी प्लेन के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल टू द प्लेन हमने एक डिस्टेंस जनरेट करी। तो इसके लिए होता क्या है कि जो सबसे पहले जो एरिया ऑफ द एबीसीडी होगा यानी समांतर चतुर्भुज का प्लेन हो गया यानी पैरेललोग्राम का ये एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
ABCD। वो क्या हो जाएगा, B क्रॉस C, यानी B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। और जो वॉल्यूम होएगा उसको क्या हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। जनरल हमारा मैथमेटिकल रूल होता है। तो हाइट क्या है यहाँ पे, C वेक्टर, सॉरी A वेक्टर। जो इस प्लेन के जो हाइट होगी वो A वेक्टर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, A डॉट B क्रॉस C। जनरली हम पहले भी वॉल्यूम देख चुके हैं किसी एक यूनिट सेल का, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ द नॉर्मल होगा, जो है हमने D110 का लेंथ, एक जो हमने D110 का जो लेंथ क्रिएट किया है वो हो जाएगा हमारा जो लेंथ ऑफ द नॉर्मल होता है उसको हम सिग्मा 100 से डिनोट करते हैं, ना कि D100। जो रेस्ट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी D100। तो D110 क्या हो जाएगा, एरिया अपन वॉल्यूम, ठीक है। एरिया हमने निकाल ही लिया है B क्रॉस C, और वॉल्यूम है A डॉट B क्रॉस C। तो हम इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो सिग्मा 100 क्या हो जाएगा, B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C। अब आप लोगों को कंफ्यूजन जनरेट हो रहा होगा कि सिग्मा 100 प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ D100 कैसे होता है। यानी जो हम रेसिप्रोकल लैटिस का जो फॉर्मेशन करते हैं उसका रूल होता है कि जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है या नॉर्मल लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लेन डिस्टेंस होती है। यानी डी डी क्या था, समांतर तलों यानी पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस थी। तो जो नॉर्मल ऑफ द लेंथ होती है वो पैरेलल प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसी रूल से हमने इसको यहाँ लिखा है। बाकी डिटेल्स में मैंने नोट्स में इसमें इंक्लूड कर रखा है कि हम फॉर्मेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स करेंगे, वो आप वहां से देख लेना। जो अपने जनरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको डिफेंड कर दिया है। इसी प्रकार जो हमने अभी सिग्मा 100 या जो ये था ए प्लेन के करस्पॉन्डिंग था वो हमने लिखा था, सॉरी, सिग्मा 100 इक्वल्स टू 1/D 10 A अपॉन B बराबर हमने लिखा था B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड प्लेन के करस्पॉन्डिंग होगा 010, यानी जो B के करस्पॉन्डिंग होगा वो हो जाएगा 1/D 010 इक्वल्स टू A अपॉन B। वो हो जाएगा हमारा C क्रॉस A डॉट B क्रॉस C। इस तरीके से सिग्मा 001 हो जाएगा 1/D 001 इक्वल्स टू A क्रॉस B A डॉट B क्रॉस C। यानी ये जो हमारा प्लेन बनाई ABCD, ये हमने ये ए के पैरेलल में और ABCD प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से जब B वेक्टर यानी जो ये B वेक्टर है इसके पैरेलल प्लेन आप बनाएंगे, इस तरीके से प्लेन बनेगा तो वो इस तरीके का प्लेन आएगा। इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर करेंगे जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन करेंगे जो हमें ये दो वेक्टर और मिलते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। देन सिग्मा 100 कॉमा सिग्मा 010 कॉमा सिग्मा 001 आर रेसिप्रोकल vectors. That means sigma 100 equals to A star, sigma 010 equals to B star, and sigma 001 equals to
सी स्टार, यही रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं हमारे, और इन्हीं के फॉर्मेशन से हमें रेसिप्रोकल लैटिस मिलता है। ये तो सिंगल टाइम है, जैसे हमें कोई एक जनरल क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना रही है तो हमने उनके 3 वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, लेकिन एक हमें ह्यूज क्रिस्टल बनाना है तो वो एक रिपीटेशन होता है। तो जैसे किसी पॉइंट पे हमें वापस से जाना है, जैसे ये एक एक्सिस है, इस पॉइंट को एक राउंड में कितनी फ्रिक्वेंसी रिपीट होगी। जैसे ये प्लेन यहाँ से चला, चलते 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 इसके परपेंडिकुलर आया तो ये 90 डिग्री हो गया, फिर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आया, ये 180 डिग्री हो गया, फिर ये इसके परपेंडिकुलर आया अपोजिट डायरेक्शन में तो ये 270 हो गया, और इस तरीके से वापस से इसी जगह पे आ गया तो 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, यानी 2 पाई पीरियोडिक रिपीटेशन के बाद वापस से वही स्टार्टिंग पोजीशन हमें मिलती है। तो अगर रिपीटेशन की बात, पीरियोडिक की बात हो रही है तो सिग्मा 0 0 1 हो, या फिर सिग्मा 0 1 0 हो, या सिग्मा 1 0 0 हो, उसको हम पीरियोडिक पोजीशन में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो रेसिप्रोकल वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू सिग्मा 1 0 0, यानी 2 पाई मल्टीप्लाई विद बी क्रॉस सी वेक्टर अपॉन वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी। इसी तरीके से हमारा बी वेक्टर बी स्टार हो जाएगा 2 पाई इंटू सिग्मा 0 1 0 इक्वल्स टू 2 पाई इंटू सी क्रॉस ए अपॉन ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। इसी तरीके से सी स्टार हो जाएगा 2 पाई इंटू सिग्मा 0 0 1 इक्वल्स टू 2 पाई इंटू ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हमने रेसिप्रोकल लैटिस फाइंड आउट कर लिए हैं लैटिस। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। रेसिप्रोकल वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम कुछ इसी के अंदर प्रॉपर्टी और देख लेते हैं कि क्या होता है। जो हमारा ए स्टार वेक्टर था वो तो ए के तो पैरेलल था, पैरेलल टू था ए था, बट वो बी के परपेंडिकुलर एंड सी के भी परपेंडिकुलर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जो ए स्टार बी क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, और इससे कोस 90 क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से ए स्टार सी भी कोस टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जो बी वेक्टर बी स्टार हमने वेक्टर के लिए हमने फॉर्म करेंगे वो बी के तो परपेंडिकुलर होगा, बट ए एंड सी के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो बी स्टार डॉट ए 0 और बी स्टार डॉट सी इक्वल्स टू 0। इस तरीके जो हमारा सी स्टार वेक्टर है वो सी के परपेंडिकुलर पैरेलल और ए और बी के
परपेंडिकुलर होगा, तो सी स्टार ए इक्वल्स टू 0 और सी स्टार बी इक्वल्स टू 0। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। यदि इफ जो हमारा रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं ए बी सी, ए स्टार बी स्टार सी स्टार, उसको उन्हीं के रियल वेक्टर्स यानी डायरेक्ट वेक्टर्स यानी ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें उसकी वैल्यू 1 मिलती है। दैट मीन्स ए स्टार ए इक्वल्स टू 1, बी स्टार बी इक्वल्स टू 1, एंड सी स्टार सी इक्वल्स टू 1। हम इसको प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए स्टार डॉट ए। ए स्टार हमारा क्या था, बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, जो ए से मल्टीप्लाई है तो ये आपस में मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे ऊपर और नीचे टर्म्स। इस तरीके से हम बी स्टार डॉट बी करेंगे। बी स्टार हमारा क्या था, सी क्रॉस ए, और हमारा वॉल्यूम बी क्रॉस सी था। अब हम देखते हैं कि जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल्स टू सी डॉट ए क्रॉस बी। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। माना कि ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i, बी वेक्टर इक्वल्स टू 2j कैप और सी वेक्टर इक्वल्स टू k कैप। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। ए कितना है हमारे पास 2i कैप, बी क्रॉस सी क्या है 2j कैप क्रॉस k कैप, 2i कैप डॉट j क्रॉस क्या होगा i कैप के इक्विवेलेंट होगा, तो 2i कैप यानी हमें को मिल गया 4। इसी तरीके से बी डॉट सी क्रॉस है, इसका वैल्यू होगा बी कैप क्या है हमारे पास 2j कैप, सी क्रॉस है, सी क्या है हमारे पास k कैप, और ए क्या है 2i कैप यानी 2i k कैप क्रॉस i कैप। k क्रॉस i क्या होगा हमारे पास, k क्रॉस i होगा हमारे पास j कैप के इक्विवेलेंट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4j कैप डॉट j कैप इक्वल्स टू 4, ये भी इक्विवेलेंट आ गया। इसी तरीके से हम देख लेते हैं सी कैप डॉट ए क्रॉस बी। सी क्या है हमारे पास के कैप, ए क्रॉस बी करेंगे जब हम तो हमको क्या मिलेगा 4k कैप, क्योंकि आई कैप और जे कैप इक्वलेंट होंगे 4 कैप के, तो हमें क्या मिल जाएगा 4। तो वॉल्यूम के लिए तीनों यूनिट सेल के लिए वॉल्यूम वेक्टर्स तीनों इक्वल है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस टर्म को। तो बी डॉट सी क्रॉस ए की जगह क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस ए, नीचे तो पहले से ए डॉट बी क्रॉस, सॉरी बी क्रॉस ए नहीं बी क्रॉस सी, वॉल्यूम यूनिटी है, नीचे पहले से बी क्रॉस सी है, ये कैंसिल होकर आपस में वापस 1 दे देगा। इसी तरीके से सी स्टार सी वो हमारा हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको हम वापस से रिप्लेस कर देंगे इससे, तो हमको क्या मिलेगा ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 1। तो ये रेसिप्रोकल वेक्टर्स की यूनिटरी प्रॉपर्टी हो गई, जैसे आपने क्वांटम के अंदर भी देखा होगा। तो एक तरीके से जो ए स्टार बी स्टार सी स्टार है वो इसके इनवर्स वेक्टर्स हो गए, किसके ए बी सी के। ठीक है, दैट मीन्स
ए स्टार क्या हो जाएगा, ए के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं उसका यूनिट सेल का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, इसको हम डिनोट करते हैं वी स्टार, वो इन्वर्सली इक्वल किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ रियल वेक्टर रियल लैटिस बोल लो, या फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं डायरेक्ट लैटिस। यानी जो रेसिप्रोकल होगा, प्रतिलोमी जालक का जो वॉल्यूम होगा वो प्रत्यक्ष जालक, यानी जो हमारा रियल लैटिस होता है उसके वॉल्यूम के इनवर्सली इक्वल होगा। दैट मीन्स बी स्टार प्रोपोज टू 1/b, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जनरली जो वॉल्यूम होता है यूनिट सेल का, वी, हम उसको डिनोट करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो रेसिप्रोकल लैटिस के जो रेसिप्रोकल लैटिस होगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बी स्टार ए स्टार बी स्टार क्रॉस सी स्टार। हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। और ए स्टार बी स्टार सी स्टार अभी हमने देखे ही थे, ये तो टू पीरियोडिक के लिए था। ये हमने ए स्टार देखा, ये हमने बी स्टार देखा, ये हमने सी स्टार देखा। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं बी स्टार की वैल्यू। सबसे पहले हम ए स्टार लिखेंगे बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस सी डॉट प्रोडक्ट विद बी स्टार क्रॉस सी स्टार। बी स्टार लिखेंगे हम सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी, क्रॉस प्रोडक्ट सी स्टार की वैल्यू हम पुट करेंगे ए क्रॉस बी ए डॉट बी क्रॉस सी। डिनोमिनेटर तीनों के इक्वल है, यानी हर तीनों की इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी का होल क्यूब। यहाँ हो जाएगा सी क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अभी हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद बी क्रॉस सी इक्विवेलेंट होगा किसके, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यहाँ पे, सी क्रॉस ए क्रॉस बी में। ये तो हो गया हमारा ए, इसको हम से हम कंपेयर कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया सी। तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट को हम करेंगे, तो जो बी स्टार था वो तो हो गया था हमारा बी क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी का
होल क्यूब ब्रैकेट की क्वांटिटी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक बार प्रीवियस स्टेप को वापस से देख लेते हैं। सी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। हम लिखते हैं इसको आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलेगा ए वेक्टर सी वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। फॉर वेक्टर प्रॉपर्टी ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या मिलेगा, बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस सी का होल क्यूब ए डॉट सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी का होल क्यूब। अभी हमने देखा था कि वॉल्यूम के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये दोनों इक्विवेलेंट क्वांटिटी होगी। तो जो हमारा वी स्टार होगा वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर का होल क्यूब। यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो हमारे पास नेट पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो हमारा जो वी स्टार हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 अपॉन बी, क्योंकि ये यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, वी स्टार इक्वल्स टू बी। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है और जो एफसीसी है उसके लिए रेसिप्रोकल लैटिस। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक के लिए देख लेते हैं। सरल घनीय के लिए प्रतिलोमी जालक। सिंपल क्यूबिक के लिए जो हमारे जो फंडामेंटल जो हमारे मूलभूत सदिश थे वो क्या होंगे, हम पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जो ए वेक्टर होगा वो तो था ए आई कैप, जो हमारा बी वेक्टर था वो था ए जे कैप, और जो हमारा सी वेक्टर था वो था ए के कैप। तो जो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल होगा यानी एकक कोशिका का जो आयतन होगा अभाज्य कोशिका का आयतन, वो क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा ए आई कैप डॉट ए जे कैप क्रॉस ए के कैप, ए आई कैप ए स्क्वायर आई जे क्रॉस के हो जाएगा, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा आई के प्लेट, जो हम पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। तो ए क्यूब ये हमारा प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम इसके रेसिप्रोकल वेक्टर्स निकालते हैं। तो ए स्टार वेक्टर क्या था हमारा, बी क्रॉस सी ऑन ए डॉट बी क्रॉस सी,
इसकी वैल्यू तो हम पहले फाइंड आउट कर सकते कि ए क्यूब है। बी क्रॉस सी करने पे क्या आएगा, बी और सी को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा ए स्क्वायर जे क्रॉस के वेक्टर अपॉन ए क्यूब, तो 1 अपॉन ए जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई कैप, ये हमारा इक्वेशन 1। इसी तरीके से वेक्टर भी वो होगा हमारा सी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्विवेलेंट। सी क्रॉस से करेंगे हम सी वेक्टर और ए क्रॉस वेक्टर को हम करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर के कैप क्रॉस आई कैप ए क्यूब, तो 1 अपॉन ए के क्रॉस आई कैप क्या होगा जे कैप के इक्विवेलेंट, ये हमारा इक्वेशन 2। नेक्स्ट जो हमारा सी वेक्टर होगा वो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी। ए वेक्टर क्या था हमारा आई क्रॉस जे वेक्टर अपॉन ए क्यूब, वो हमें मिलेगा वी गॉट के कैप। यानी जो रेसिप्रोकल लैटिस है सिंपल क्यूबिक के, उसके लिए जो रेसिप्रोकल लैटिस कांस्टेंट होगा वो 1 अपॉन ए होगा। हम देख सकते हैं कि जितने भी ये रेसिप्रोकल लैटिस आ रहे हैं उसके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं सभी डायरेक्शंस में वो 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए और 1 अपॉन ए मिल रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है सरल घनीय जालक होता है, उसका जो रेसिप्रोकल लैटिस होगा यानी रेसिप्रोकल लैटिस होगा यानी प्रतिलोमी जालक होगा, वो सिंपल क्यूबिक का डायरेक्ट लैटिस होगा, क्योंकि इसके जो लैटिस कांस्टेंट है वो हमें 1 अपॉन ए मिल रहे हैं। अब हम इसका सेकंड देख लेते हैं बीसीसी के लिए और बीसीसी यानी अंत केंद्रित के लिए। ठीक है, इसके लिए जो मूलभूत थे फंडामेंटल वेक्टर्स वो इस तरीके से डिफाइन थे। ए वेक्टर इक्वल्स टू ए बाई 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, हमने इक्वेशन 1 दे दिया। बी वेक्टर था वो था ए बाई 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इक्वेशन 2। और जो वेक्टर सी था वो था ए बाई 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। इसमें थोड़ी सी स्लाइड्स और ऐड कर लेते हैं। ये हम फंडामेंटल वेक्टर्स पहले के लेक्चर्स में भी देख चुके हैं, वहीं से हमने इसको डायरेक्ट लिखा है, वापस से फाइंड आउट नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। अगर आपको याद नहीं आया तो आप उस लेक्चर को वापस से देखिए, शायद लेक्चर 4 के अंदर मैंने इस सारे फंडामेंटल वेक्टर्स डिस्क्राइब किए थे, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है, वो सब कुछ मैंने आपको वहाँ देखा था। अगर किसी स्टूडेंट्स को याद नहीं आ रहा हो तो वहाँ जाके वापस से रिपीट कर सकता है। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल होगा वो तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी होता है। हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। ए वेक्टर है हमारा ए बाई 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ बी क्रॉस सी ए बाई 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए बाई 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ए बाई 2। यार ये तो आप ए बाई 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट ए स्क्वायर बाई 4। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं। आई क्रॉस डॉट आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होता है, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वो
सेल्फ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने पे 0 देते हैं, और आई क्रॉस जे होता है वो होता है के कैप। या प्रॉपर्टी में आपको पहले बता चुका हूँ, तो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे ये हो जाएगा के कैप, आई क्रॉस के ये हो जाएगा जे कैप। इस तरीके से अदर्स को भी हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का के कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस आई कैप। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 4 को हम आउट बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बाई 8 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट के कैप से के कैप कैंसिल हो गया, तो 2 जे कैप प्लस 2 आई कैप हमें यहाँ मिलेगा। तो ए क्यूब बाई 8 हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होंगे और जे डॉट जे इक्वल टू 1 होगा, और के साथ ये दोनों प्रोडक्ट मिलके के साथ ये दोनों प्रोडक्ट मिलके 0 वैल्यू देंगे। तो 2 जे कैप डॉट जे कैप 2 और 2 आई कैप डॉट आई कैप 2, तो हमें यहाँ से मिल गया ए क्यूब बाई 8 इंटू 4 ए क्यूब बाई 2। क्वेश्चन नंबर हम इसको दे देते हैं 3rd। नेक्स्ट हम देखते हैं और हम देखेंगे रेसिप्रोकल लैटिस के लिए। फाइंड आउट करेंगे हम ए स्टार बी स्टार और सी स्टार। तो हमारा जो ए स्टार होगा वो क्या होगा, बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है गाइज, तो हमारा बी क्रॉस सी हम लिखते हैं इसको ए बाई 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए बाई 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और ए डॉट बी क्रॉस सी ये भी हमने फाइंड आउट कराई है। ए डॉट बी क्रॉस सी हमने फाइंड आउट कराया, जो हमारी वैल्यू आई थी वो आई थी ए क्यूब बाई 2। तो उसको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ए क्यूब बाई 2। हम ऊपर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ए स्टार इक्वल्स टू ए बाई 2 इंटू ए बाई 2, ये कॉमन आके सॉरी मल्टीप्लाई होके दे देंगे ए स्क्वायर बाई 4। तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें फाइंड आउट होएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप डिवाइडेड बाई ए क्यूब बाई 2 स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई ए क्यूब बाई 2 कैंसिल हुआ, तो ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ से हमें मिलता है 1 अपॉन ए आई कैप प्लस जे कैप। ये इसका रेसिप्रोकल वेक्टर्स हो गया, किसके लिए, बीसीसी के लिए। इसी तरीके से हम बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, बी स्टार वेक्टर फाइंड आउट करेंगे रेसिप्रोकल वेक्टर। इसके लिए क्या होगा, सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए वेक्टर को हम पुट करेंगे ए बाई 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस वेक्टर ए बाई 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसकी वैल्यू ए क्यूब बाई 2 हमें मिली थी, तो ए स्क्वायर बाई 4 इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमें मिलेगा 2 के कैप प्लस 2 जे कैप डिवाइडेड बाई ए क्यूब बाई 2। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब के प्लस जे कैप यानी 1 अपॉन ए के वेक्टर प्लस जे वेक्टर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी।
ए वेक्टर को हम पुट करते हैं, जो हमारा ए वेक्टर था वो होगा a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर। जो हमारा बी वेक्टर था वो था a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन इस वॉल्यूम क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर चुके a³/2, तो हमें मिलेगा a²/4। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 आई कैप प्लस 2 के कैप और अपॉन में a³/2 है ही, तो हमें यहाँ से मिलेगा a² आई कैप प्लस के कैप, यानी 1/a आई कैप प्लस के कैप। ये होगा हमारा सी स्टार वेक्टर। यहाँ से हम देखेंगे जो हमें ये रेसिप्रोकल वेक्टर्स मिले, ए स्टार वो मिला है हमें 1/a आई प्लस जे, बी स्टार 1/a के प्लस जे और सी स्टार 1/a आई प्लस के। तो ये भी रेसिप्रोकल वेक्टर्स मिले होंगे। ये आप हमने देखा होगा जो हमारा जो एफसीसी था, एफसीसी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर थी, उसके जो फंडामेंटल वेक्टर्स थे वो ये तीनों ही थे, यानी जो